अस्सलाम वालेकुम। आज सेंट्रल ऑफिस पर कुरैश कॉन्फ्रेंस के मिस्टर आदिल सैफ़ी जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और जिन्होंने कई बुक्स के वो ऑथर हैं और मोहब्बत का पैगाम इस्लाम इसके ऊपर बुक उनकी 1-2 दिन में ही रिलीज़ होने वाली है और कंप्लीट हो चुकी है और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें पूरी सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट किस तरीके से ज़रूरी है और कैरेक्टर बिल्डिंग की क्या अहमियत है और सारे सेक्शंस के बारे में आपको अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली किस कदर जो है हर मोमिन के लिए ज़रूरी है और मोमिन जो है किस तरीके से सरापाए खैर है पूरी इंसानियत के लिए वो मुस्तफ़ीज़ होना चाहिए। इस कंसेप्ट को लेकर जस्ट इन एज ऑफ 25 इयर्स और बहुत ही क्लैरिटी हर चीज़ को लेके, आखिरत को लेके, इस दुनियावी ज़िंदगी को लेके और बहुत ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से कमांड। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ और सिर्फ एक यंग एज में इतना डेडिकेशंस होना, इस कदर अपने थॉट्स को संभाल के रखना और इस कदर पूरी इंसानियत की फ़िक्र करना, ये अपने आप में एक इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेशन करता है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ को भी हमेशा वॉच करते हैं और ही फील्स वेरी हैप्पी। तो मैं आज आदिल से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ हम लोगों के और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं और अपना फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा-सा ब्रीफ में थोड़ा-सा बताएं। सर सब कुछ तो आप ही ने बता दिया। बात यह है कि मैं जो यहाँ पर आया था वो इस वजह से आया था कि सर पिछले कई सालों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं पूरी ऑल इंडिया के अंदर, इसमें हर तबके का इंसान जुड़ा हुआ है। ये कोई ये एक कबीला है, कोई सोसाइटी है जो तमाम इंसानियत के लिए काम और मोहब्बत के लिए काम। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी जो सोसाइटी होती है, संगठन होता है, कोई समाज होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, विचारधारा होती है। तो इनकी जो विचारधारा है वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं उससे इम्प्रेस्ड होकर के मुसलमानों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मैं बड़े बड़े आलिम दीनों से और बड़े स्कॉलर से और बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर से लोगों से मिला जो सच्चाई, ईमानदारी, पाकदामनी, जो कैरेक्टर जिसको कहते हैं, अखलाक, जो मैंने मामलात, माशरत, तरीका जो यहाँ पाए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बस एक ही बात कहूँगा सर आपके लिए कि वो जो बेचते थे दवाई दी वो दुकान में पड़ा है। तो कहते हैं, राना साहब ने बात बोली थी कि मुमकिन है मेरे बाद की नस्ल मुझे ढूंढे, बुनियाद में इतना आपका पत्थर भी लगा। तो आपका जो ये काम है ये निरंतर चल रहा है और बड़े लेवल पे इसको आप आगे कई सारी बातें हुई करने को लेकर के। और इसमें मेरी पूरी कौम से गुजारिश है कि सिर्फ एक बरादरी के लिए नहीं, पूरी नौही इंसानियत के लिए है। ये कुरैश जो कबीला, ये अल्लाह के नबी का कबीला था, तो वो पूरी इंसानियत के लिए थे, पूरी इंसानियत के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ें और जो विचार हैं सर के उनसे जुड़ें और आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो जिल्लत के बादल ये कौम पे छाए हुए हैं सब दुनिया के ऊपर, जो आज़ादी लाई चुका है, हम इसी तरह चलते रहे। तो मैं ये जहाँ तक मैं देख पाया हूँ इस कामों को सारे जो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा है सिस्टम, तो आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये जिल्लत के बादल जो है हमारे सर पे से जो मंडरा रहे खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क को लेके और पूरी तरीके से माशरे के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करी, एक उनमें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है कंप्लीटली रिमूव करें और हम सब के लिए एक नफ़ा बख्श बने। थैंक यू सो मच।